40% का रिटर्न कंसिस्टेंटली, मैं सीएजीआर की बात कर रहा हूं, अगर स्टॉक मार्केट से आप लोग कमा सकते हैं ऐसा मैं कहूं तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि अरे भाई एक और क्लिक बीटी वीडियो आ गया है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसे एक शख्स से मैं हाल फिलहाल में मिला जिसने एक नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 40% का सीएजीआर कंटिन्यूस लास्ट 12 साल में कमाया हुआ है। और 12 साल में माय डियर फ्रेंड ये छोटा अमाउंट होता नहीं है। अगर मैं बताऊं तो हाँ, इनिशियल कॉर्पस उनका ठीक ठाक था। कमेंट्स में आप लोग गेस करेंगे जिको बिकॉज मैंने बता दिया है 12 साल में अगर 40% का सीएजीआर है, उनने टोटल आज के समय पे 15 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से कमाया है। अक्सर काफी सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ ट्रेडिंग से होता है, बट इन्वेस्टिंग एंड स्विंग स्विंग ट्रेड्स जो बोलते हैं उससे कमाया हुआ है। और आज मैं उन्हीं की स्ट्रैटेजीज डिकोड करने की कोशिश करूंगा। सिंपल से कुछ पॉइंटर्स आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो से, जो कि मैंने उनसे जाने, जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे किस प्रकार से आप अपनी पूरी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। सो सबसे पहली चीज जो उन्होंने कही थी कि भैया हमेशा छोटी कंपनीज देखो, बिकॉज छोटी कंपनी बड़ा धमाका होता है, बड़ा फायदा होता है। अब कैसे, इसको एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। जब आप स्मॉल कैप स्टॉक्स को इन्वेस्ट करने के लिए ढूंढते हैं जिनका पीई रेशियो 25 से कम होता है, 25 से कम होता है, तो इन स्टॉक्स में अपसाइड जाने के पोटेंशियल काफी ज्यादा रहती है। इन्वेस्टर का यह मानना था कि अगर हम बहुत बड़े घोड़े पे जब पैसा लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी लिमिटेड रहती है। बेसिकली ब्लू चिप में कहीं ना कहीं लिमिटेशंस रहती है। लेकिन वहीं पर अगर स्मॉल कैप में अगर आप अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं तो हाई मार्जिन पे हाई रिस्क रहता है जरूर, लेकिन आपको रिटर्न बनाने की पोटेंशियल ज्यादा रहती है। तो 25 से नीचे के पी के स्टॉक्स को ढूंढने का प्रयत्न कीजिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि मार्जिन ग्रोथ का एक अलग ही जादू रहता है। देखिए, जब भी कंपनी के प्रॉफिट में मार्जिन डबल होता है तो उसका जो ईपीएस होता है वो भी डबल हो जाता है। लंबे समय में अगर अर्निंग्स ग्रोथ ही स्टॉक प्राइस को ड्राइव करती है, जो कि हमने बेंजामिन ग्राहम से भी सीखा है, वॉरेन बफेट सर से भी सीखा है, तो अगर प्रॉफिट के मार्जिन पे हमने फोकस किया तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं लंबी अवधि में हम यहां पर पैसा जरूर बनाएंगे। जो नेक्स्ट चीज थी, अक्सर काफी सारे लोग मैंने देखा है बोलते हैं भैया हमने पोर्टफोलियो में 40 स्टॉक ले लिया, 50 स्टॉक ले लिया, 70 स्टॉक ले लिया। लेकिन इनका यह मानना है कि कम स्टॉक्स और बड़े विनर्स को अगर होल्ड करके रखते हैं तो वो आपको हेल्प आउट करेगा। देखिए, बुल मार्केट में आपको सिर्फ कुछ बड़े विनर्स चाहिए रहते, सारे बड़े विनर्स नहीं चाहिए थे। ज्यादा स्टॉक्स लेने के बाद क्या हो जाता है कि आपको स्कैन करने में बड़ा मुश्किल होता है, ट्रैक करने में बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब मैंने इनसे पूछा कि भाई आइडियल नंबर ऑफ स्टॉक्स, आप में से भी काफी सारे लोगों के दिमाग में सवाल होगा ना, तो मैंने पूछा कितने होने चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आइडियल नंबर ऑफ स्टॉक्स शुड बी बिटवीन 20 to 25, विच इज स्टिल नॉट लेस, बट हाँ इन्वेस्टिंग के हिसाब से सही है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि भाई ब्रोकरेज से सावधान रहना। ब्रोकर्स अक्सर रिसेंटली हमने देखा है कि काफी सारे ब्रोकर्स के लिए लोग बोलते हैं कि बहुत ब्रोकरेज चले जा रहा है, कुछ नहीं बच रहा। तो ऐसे में मैं कम अक्रॉस कर रहा था, एक लेमन नाम का एक ब्रोकर है। और बाय द वे बता दूं, ये प्रमोशनल मैसेज नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लेमन आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है। जब मैं लेमन की बात कर ही रहा हूं तो मैं आपको बता दूं कि जब मैंने इसके बारे में स्टडी करा तो पता लगा यहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज इनका बिल्कुल जीरो है। एक मंथ तक के लिए ब्रोकरेज भी फ्री है। प्लस यहां पर आपका आईपीओ बोल लो, म्यूचुअल फंड बोल लो, ये सारी चीजें हैं यहां पर, वो आप लोगों को पूरी तरीके से यहां पर आप ट्रेड कर सकते हो। इसका यूआई जो मैं अभी देख रहा हूं, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, काफी इजी टू यूज है। साथ में यहां पर आपको जो डिफरेंट सेक्टर सिलेक्शन हो गया, आइडिया सिलेक्शन हो गया, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वहां पर भी आप निवेश कर सकते हो। साथ में यहां पर टॉप एनालिस्ट रेटिंग फीचर भी मैं देख पा रहा हूं, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। तो अगर आप लोग बहुत ज्यादा ब्रोकर्स के चार्जेस और टेक्निकल यूआई जो आपको पसंद नहीं आ रहा, इन सारी चीजों से परेशान है, तो आप लोग चेकआउट जरूर कर सकते हो। क्योंकि करोड़पति दोस्त ने कहा है कि एक ब्रोकरेज प्लान अच्छा होना चाहिए, तो वैसे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप लोग चेकआउट कर लो अपने हिसाब से। बट अगेन प्रमोशनल नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूं। नेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा कि एक एग्जिट स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ऐसा भी मेरे को बताया गया। उन्होंने कहा था कि सिर्फ पॉपुलर थीम्स, जैसे यहां पर लेमन में भी आपको दिख रहे होंगे, तो पॉपुलर थीम्स के पीछे केवल मत भागो, बट वैल्यूएशन भी साथ में आप देखो। लॉन्ग टर्म में डिसअपॉइंट होने के चांसेस हमेशा रहते हैं अगर आप ब्लाइंडली दूसरों को देख के भागने की कोशिश करते हो। तो हमेशा से एक सॉलिड एग्जिट स्ट्रैटेजी भी बना लो। नेक्स्ट उनका यह मानना है कि यार लूजर्स को छोड़ो और विनर्स को बढ़ाओ, लूजर्स को छोड़ो विनर्स को बढ़ाओ। इसका अर्थ क्या हो गया कि जो स्टॉक्स अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ना, उन्हें बेच दो, और जो विनर्स हैं उन पर अपने मतलब जो फेयरली वैल्यूड आपको लग रहे हैं और जहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर पोटेंशियल ज्यादा, उसको होल्ड करो। अभी हाल फिलहाल में आप लोग गेस करेंगे मैं कौन से स्टॉक के नाम कर रहा हूं, कि एक स्टॉक था जो बहुत तेजी से भाग रहा था, लेकिन लास्ट 3-4 महीने में 50% से ज्यादा गिर चुका है अपने हाई लेवल से। हर न्यूज चैनल्स के बारे में बात करते, लेकिन अब नहीं चल रहा, बिकॉज वैल्यूएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गई थी और लोगों को लग रहा था
डब्ल्यू से शायद शुरू होता है, चलो मैंने इतना भी हिंट दे दिया, आप एक बार कमेंट्स में जरूर गेस करो कौन सा है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कंपनी की ग्रोथ जरूर चेक करो। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो और आप लॉन्ग टर्म के साथ साथ उसकी ग्रोथ नहीं देख रहे हो, ग्रोथ आप कैसे देख सकते हो, सबसे सिंपल मापदंड उन्होंने बताया, बोला आरओसीई देख लो भाई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए बेसिकली, तभी जाके वो ग्रो करेगी। तो बेसिकली जितना पैसा लगा रहा है उससे ज्यादा वो अगर कमा सकता है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो ये जरूर ध्यान रखो, अदरवाइज आप एक गलत राह में जा सकते हो। नेक्स्ट उनका ये मानना है कि भाई सिंपल सी बात है कि जब आप ये कर रहे हो, जब आप निवेश करने की कोशिश कर रहे हो और आप अमीर बनना चाहते हो, तो वेल्थ के ऊपर आप ध्यान दो। और वेल्थ आप कैसे कर सकते हो, आप वेल्थ कर सकते हो आप म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश करके कर सकते हो, क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड आपको 15 से 16% का सीएजीआर लॉन्गर टर्म्स में देता है तो भी बना सकते हो। लेकिन अगर आपको मैसिव वेल्थ बनाना है तो उसके लिए मार्केट के साइकिल्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए आपने एक चीज नोटिस करोगे कि कमोडिटीज हो गए, जैसे मेटल्स हो गए, सीमेंट्स हो गए, ये कुछ साल बहुत तेजी से चलते हैं और उसके बाद बिल्कुल साइडलाइन हो जाते हैं, इतने अच्छे से नहीं चलते। लाइकवाइज काफी सारे इस तरह के स्टॉक्स होते हैं जो कुछ समय तक बहुत बढ़िया चलते हैं, फिर बेयर मार्केट आता है उसके बाद वो नहीं चल पाते। तो इसलिए ना आपको साइकिल्स के बारे में समझने की जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत है। हावर्ड मार्क्स करके एक बंदा है जिनकी किताबें आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, काफी प्रचलित है। इनमें से अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं अराउंड साइकिल्स तो वो भी बिल्कुल हेल्प करेगा। और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो बेटा लाइक कर दो, क्योंकि इससे प्रोत्साहन मिलता है आपके लिए और रेगुलर इस तरह वीडियोस बनाने के। नेक्स्ट, कंपनी की ना फाइनेंशियल हेल्थ हमेशा चेक करो। देखिए कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले हमेशा याद रखो कि कंपनी के अर्निंग का फोरकास्ट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है, फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स क्या है, प्रमोटर्स क्या कह रहे हैं, किस तरह के इंटरव्यू दे रहे हैं, किस तरह के प्लान्स बता रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप निवेशित रहना चाहते हो। और अगर इन चीजों को, ये बहुत बेसिक प्रेमाइस मैंने आपको बताया, कमेंट्स में स्टॉक लिख दीजिएगा ताकि मैं इसको और एडवांस धीरे धीरे आपको बताता रहूं। ये बेसिक प्रेमाइसेस के भी अगर आपने ध्यान रखा ना तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और यार देखो, शांति से अगर आप होल्ड करके कुछ महीने से कुछ साल में अगर अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं तो क्यों हमें जरूरत है उन चीजों को सीखने की जिसमें हम पैसा यूजुअली गवाते हैं। तो आशा करता हूं आज के इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला। लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।